अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर ट्रेनर नान। इलस्ट्रेटर की न्यू क्लास में बेहद खुशामदीद। आज जो आपके लिए मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, बल्कि इसको टॉपिक नहीं, आप लेक्चर और क्लासेस कह सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि हम लोग फ़ोटोशॉप तो साथ साथ सीख ही रहे हैं, तो मैं एडोब इलस्ट्रेटर पर भी आपको लर्निंग करा दूँगा। आई होप सो कि आपको ये कोर्स भी पसंद आएगा जैसे आपको फ़ोटोशॉप का कोर्स पसंद आया। इलस्ट्रेटर के बारे में आपको बता देता हूँ कि इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में फ़र्क क्या है। इलस्ट्रेटर जो बेसिकली वेक्टर बेस्ड ग्राफिक सॉफ्टवेयर होता है, वेयरएज़ जो इलस्ट्रेटर है वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमें हाई रेजोल्यूशन के लोगोज़ या प्रिंटिंग स्टफ़ में काम करना होता है। वेयरएज़ अगर हम फोटोशॉप की बात करें तो फोटोशॉप जो है हमारा फ़ोटो एडिटर होता है, वो रास्टर बेस्ड ग्राफिक्स होता है। नाउ व्हाट इज़ रास्टर एंड वेक्टर, तो वो मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा और उसके बाद हम थोड़ा सा इंटरफेस को आज विजिट करेंगे, कुछ टूल्स को डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, इलस्ट्रेटर का जो इंटरफेस होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये हमारा इलस्ट्रेटर का इंटरफेस है। अगर मैं इसको क्लोज़ कर दूँ, इस पूरे इंटरफेस को, तो उसके पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा विज़िट करवा देता हूँ कि कैसे कैसे होगा। यहीं पर सेम जैसे फ़ोटोशॉप की टूल्स की ऑप्शंस होती हैं ना, यहाँ पर क्रिएट कहाँ से करना है, सेम यही होता है। क्योंकि दोनों सॉफ्टवेयर एडोबी के हैं तो दोनों जो है वो इनका इंटरफेस भी सेम ही होगा ऑलमोस्ट। अब मैं अगर यहाँ पर जाऊँ तो मैं यहाँ पर क्रिएट न्यू पे क्लिक करूँ तो क्रिएट न्यू पे ये आ जाता है। इसको हम अभी देख लेते हैं। पहले मैं आपको वेक्टर और रास्टर के बारे में डिफरेंस बता देता हूँ कि क्यों होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी वेक्टर वर्सेस रास्टर ग्राफिक्स, ठीक है, तो मैंने जैसे ही यहाँ पर इंटर किया, इंटर करने के बाद मेरे पास यहाँ पर सामने रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको एक सामने ऑप्शन नज़र आ रही है, यहाँ पर वेक्टर, रास्टर और वेक्टर। रास्टर ये है कि वो रेजोल्यूशन को पिक्सेलेट करना शुरू कर देता है। जैसे आप इसके एजेस को देख रहे हैं ब्लर है, वेयरएज़ हम लोग अगर यहाँ पे वेक्टर को देखें तो उसके एजेस बड़े क्लियर हैं, क्रिस्टल क्लियर है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड रास्टर। जब हम लोग इलस्ट्रेटर पे काम करना स्टार्ट कर ही रहे हैं तो इलस्ट्रेटर पे जब हमें कोई हाई रेजोल्यूशन लोगोज रिक्वायर्ड होंगे जो कि प्रिंटिंग में यूज़ करेंगे तो हम इसी पर डिज़ाइन किया करेंगे। या पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो मैं भी इसी पे डिज़ाइन करता होता हूँ, तो मैं आगे क्लाइंट को शेयर करता हूँ। जैसे कि ये मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं तो ये भी हैं। इसके जो टूल्स हैं वो बड़े मज़ेदार से टूल हैं। फोटोशॉप में कुछ टूल्स ऐसे थे कि जो कि मिक्स हुए पड़े हैं, लेकिन इलस्ट्रेटर में ऐसे टूल्स हैं कि जो कि अलग अलग सेपरेट टूल है, हर चीज़ का एक सेपरेट टूल दिया गया। तो हर टूल को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको ज़रा इलस्ट्रेटर के इंटरफेस के बारे में कुछ बताने लगा हूँ, सो आपको उसके हवाले से ले चलता हूँ अभी मैं। और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि इलस्ट्रेटर से हम लोग क्या क्या वेक्टर आर्टवर्क्स क्रिएट कर सकते हैं, मैं वो भी बिल्कुल बताऊंगा। जैसे कि ये मेरे पास एक इलस्ट्रेटर का इंटरफेस ओपन है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम इंटरफेस की ऑप्शन आ रही है। जैसे ये सेव्ड है, ये मोबाइल का है, ये वेब का, ये प्रिंट का, ये फिल्म का, ये आर्ट्स एंड इलस्ट्रेशन है, ये रिसेंट है। सेम वही चीज़ें हैं, इसमें कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है। सेम उसी तरीके से आपने आर्ट बोर्ड पर सेलेक्ट करनी है। सो मैं यहाँ पर आपको 1080 बाई 1080 पिक्सल्स का ये एक डेमो शेयर करवा देता हूँ। यहाँ पर जो ऑप्शन आती है इसमें पिक्सल्स हैं, पिक्सल के अलावा पॉइंट्स हैं, पिकास हैं, इंचज़ हैं, फीट्स हैं, इंचज़ है, यार्ड्स हैं, मिलीमीटर। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि चेंज है, लेकिन हमारा जो काम है ना वो पिक्सल्स पर ही होता है। हम पिक्सल पे ही कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर कोई कहता है कि जी मैं विजिटिंग कार्ड बनता हूँ तो मुझे इंचेस या सेंटीमीटर सेलेक्ट करूँगा, तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि उसको इंचेस या सेंटीमीटर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप पिक्सल्स ही रखेंगे ना तब भी आपका काम हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे ऑप्शन आ रही है आर्ट बोर्ड की। अगर मैं यहाँ पर एक आर्ट बोर्ड है, अगर इसकी जगह मैं यहाँ पर 2 आर्ट बोर्ड कर लूँ, तो पहले मैं अगर एक आर्ट बोर्ड सेलेक्ट करके क्रिएट करके दिखाता हूँ तो क्या आ रहा है, मेरे पास एक आर्ट बोर्ड आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे क्लोज़ करता हूँ और मैं वापस जाता हूँ, यहीं पर वापस जाने के बाद मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ, क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पर 2 आर्ट बोर्ड सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास 2 आएंगे, 2 की जगह 3, 3 की जगह 4, तो मुख्तलिफ हैं ऑप्शन चूज़ हो सकते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर CM BY के कलर होता है। इलस्ट्रेटर में CM BY के कलर की ऑप्शंस आ रही है, वेयरएज़ इन द फोटोशॉप वहाँ पर RGB था। अगर आपने फोकस किया तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे इसकी हाई 300 PPI मतलब पिक्सल पर इंचेस होता है, जो कि आप देख सकते हैं कि 300 बहुत ज़्यादा है और जो कि बड़ी आउट क्लास आपको रेजोल्यूशन शो करवाता है। सो मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर क्रिएट करने के बाद मेरे पास एक इंटरफेस ओपन हो गया। ये मेरा इंटरफेस है, ठीक है। इसमें यहाँ पर यही टूल बार मेरे पास अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पर शो हो रही है ऑलरेडी। तो यहाँ पर एक मुख्तलिफ टूल्स हैं, यहाँ पर फाइल मेन्यू है, बाकी चीज़ें सेम ही हैं। हम सारे टूल्स को बारी बारी डिस्कस करेंगे। हर चीज़ ऐसा नहीं कि आज सारे टूल होंगे। सो आज के दिन में जो टूल मैं कवर करने लगा हूँ ये 2 टूल हैं। मूव टूल, बेसिकली मूव टूल हमारे पास V के साथ हम सेलेक्ट करते थे, इसको सिलेक्शन टूल कहते होते हैं सेलेक्ट करने के लिए, और ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, ठीक है। यहाँ पर अभी कोई चीज़ अवेलेबल है तो ये मूव नहीं होगा। अब मैं यहाँ से अगर कोई शेप ले लेता हूँ, लेट्स सपोज मैंने ये वाली एक शेप क्रिएट कर ली,
जैसे ही मैं एक शेप क्रिएट करूँगा और शेप का कलर मैं यहाँ पर रेड दे देता हूँ तो ये मेरे पास सेलेक्ट हो गया, ठीक है। इसको मैं अनचेक कर देता हूँ। अब इसे मूव करने के लिए मुझे सिलेक्शन टूल की ही ज़रूरत होती है। सिलेक्शन टूल के ज़रिए ही मैं इसको मूव कर सकता हूँ। ये मूव हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि ये मेरी जो साइड पे जो स्वाचेज़ हैं ये कैसे बनी हुई हैं, तो उसके लिए सेम यहीं पे यार विंडोज़ में जाकर आप इन ऑप्शंस को यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारी ऑप्शन ऐसी हैं जो इसमें अवेलेबल नहीं भी होंगी, तो उसको अल्टरनेट प्रोसीजर होते हैं, तो मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताता रहूँगा, ठीक है। अब ये आ गया मूव टूल, इसको मुझे मूव करना है सिलेक्शन टूल, तो इसको मैं इसी तरीके से सेलेक्ट करूँगा। जैसे ये मेरे पास सेलेक्टेड है, सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ से मूव कर सकता हूँ, ठीक है। अब अगर एक और चीज़ देखी जाए तो इसके साथ ये वाला टूल है मेरे पास। इसमें अगर आपको मैं जूम इन करके दिखाऊँ, सबसे पहले तो अगर आप जूम इन करके देखें तो इसकी रेजोल्यूशन देखें मेरे पास कितनी हाई रेजोल्यूशन में आ रहा है। यहाँ पर देखिए 2400, ये 64,000 जो है वो पिक्सल तक चला जाता है और पिक्सेलेट नहीं होता, इसलिए इसकी रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो ये मेरे पास आ गया है। यहाँ पर इसको आर्टबोर्ड मैंने ले लिया। इस आर्टबोर्ड में अगर मैं इसे फर्दर अभी आपको मज़ीद भी दिखा देता हूँ। ठीक है जी। अब अगर मैं इस टूल की बात करूँ, मेरे पास ये टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसका क्या फ़ायदा है? फ़ायदा इसका ये होगा कि सबसे पहले तो मैं जनाब इसकी शेप को यहाँ पे रख लेता हूँ। जैसे ही मैंने शेप को यहाँ पे रखने के बाद इस शेप को मैं यहीं से एडजस्ट कर सकता हूँ। इसके लिए अलग से कोई की दबाने की ज़रूरत नहीं, कंट्रोल टी करने की ज़रूरत नहीं, बस सिंपली आप इसको अलाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा सिंपल हो जाता है इसमें, ठीक है। अब इसकी अगर मुझे कॉपी चाहिए, कॉपी करने के लिए एक तो वही आर्ट दबा के मैं रखूँगा तो कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे तब भी कॉपी हो जाएगा। और अब जैसे कि आप देखें मैंने एक कॉपी ले ली है, अब मुझे दोबारा से अलग से कॉपियाँ जो इसकी कॉपीज़ हैं विद रिक्वायर्ड नहीं होगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो अगर इसकी मुझे दोबारा से कॉपी बनानी है तो उसके लिए बेहतरीन और शॉर्टकट क्या है, वो ये है कि आप कंट्रोल डी दबाते जाएंगे तो इक्वली स्पेस में वो सारी की सारी चीज़ें लेकर आ जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को मैं आपको समझा देता हूँ कि ये होगा कैसे। मैं यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अगर मैं ये कॉर्नर को सेलेक्ट करूँ, इस वाले एज को, एक एज सेलेक्ट किया तो वो हाईलाइट हो गया, फिल्ड हो गया। इसको जैसे ही मैं अपनी अंदर इसकी तरफ ड्रैग करूँगा तो एक साइड उसने कॉर्नर को कर दिया। अगर मैं इस वाले एरिया को सेलेक्ट करके इसको भी इस तरह से करता हूँ तो यहाँ पर भी सेम ऑप्शन आ गई। और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसी एरिया पे सारे चारों एरियाज़ को सेलेक्ट करके करता हूँ तो वो सर्कल बन चुका है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस एरिया को सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट दबा के, आप अगर एक पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और शिफ्ट दबा के अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि ये भी पॉइंट जो है ना वो इसके हाईलाइट होना शुरू हो गए, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करता हूँ, ऊपर वाले पॉइंट्स को शिफ्ट दबा के, तो ये देखें आप बड़ी डिफरेंट शेप्स बन चुकी हैं। तो इलस्ट्रेटर की जो जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं साथ साथ आपको बताते भी रहूँगा। इससे पहले मैं आपको जो वेक्टर आर्टवर्क्स बता देता हूँ वो कौन से होते हैं। ये हमारे हैं वेक्टर आर्टवर्क्स। अगर हम वेक्टर आर्टवर्क्स की बात करें तो ये सब के सब जितने भी आर्टवर्क्स हमारे पास क्रिएटेड हैं ये इलस्ट्रेटर पे होते हैं। इस पर भी लेयर्स होती हैं और बहुत सारी लेयर्स होती हैं। फ़र्क ये है कि आर्टबोर्ड पे हम लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। सो इंशाल्लाह हम बनाएंगे ये चीज़ें भी ताकि आप लोगों के लिए मोटिवेशन रहे। सो आज की जो क्लास में बस इतना ही था। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू टूल। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगर किसी ने फोटोशॉप की क्लासेस मिस की उसको नहीं पता तो वो लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में आपके पास कार्ड अवेलेबल होगा, वहाँ से लिंक फॉलो करके फोटोशॉप को भी लर्न कर सकते हैं और इलस्ट्रेटर को भी साथ साथ सीख सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।